Good morning to all of you. This is Neha, your course teacher, which is wheat management, and your course number is Agro 5212. Okay. So, our today's topic is again the culture and method of the wheat control. So it is also the part of the integration of herbicides with non-chemical method of wheat control. Okay. So in this lecture we will study about some cultural methods for the weed precaution measurements. Okay, so we had already completed in our mechanical management and mechanical equipment also. Okay, so in this lecture we will study about some cultural weed control. Okay, which is also it is also comes under the integration of herbicides with non-chemical method of the weed management. Okay, so confused नहीं होना है. So let us see cultural weed control. Several cultural practices like tillage, planting, fertilizer application, irrigation, etc. are employed for creating a favorable condition for the crop. ओके सो बहुत सारी कल्चरल हम प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि टीलेज इम्प्लीमेंट हम चलाते हैं, प्लांटिंग करते हैं, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करते हैं, देन हम इरिगेशन करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं. ये सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं हमारे क्रॉप के लिए. ठीक है, सो ये जो है उनके लिए हम क्रॉप का एक फेवरेबल कंडीशन देखते हैं. ठीक है, मतलब एवरी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैज़ देयर फेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल सीजन वी कैन से. क्योंकि टीलेज इक्विपमेंट जो हम यूज़ करते हैं, टीलेज ऑपरेशन करते हैं, वो क्रॉप के पहले हम करते हैं, है ना, शोइंग से पहले करते हैं. देन हम प्लांटिंग करते हैं, फर्टिलाइज़र हर्बिसाइड्स का एप्लीकेशन करते हैं, है ना, फिर इरिगेशन देते हैं. तो दीज आर ऑल अबाउट द cultural practices. Okay, so these practices if used properly help in controlling weeds. Okay, so cultural methods alone cannot control weeds but help in reducing weed population. ठीक है, तो ये क्या है, कल्चरल मेथड जो है वो वीट को कंट्रोल तो नहीं कर सकता पर वीट के पॉपुलेशन को कम कर सकता है. ओके, सो दे शुड देयरफॉर बी यूज इन कॉम्बिनेशन विथ अदर मेथड्स. ठीक है, तो हम कल्चरल जब प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है, तो जब हम कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं तो उनके साथ हम कॉम्बाइन कर सकते हैं और उसके साथ ही हम अदर मेथड का यूज़ कर सकते हैं. क्यों? वीट को कंट्रोल करने के लिए. ओके, सो इन कल्चरल मेथड टीलेज फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन. ठीक है, तो टीलेज के थ्रू ही हम फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन कर देते हैं, या कभी टीलेज का हम इक्विपमेंट जब हम यूज़ कर रहे हैं अपने फील्ड पे. ठीक है, तो ऐसे टीलेज ऑपरेशन का हम यूज़ करते हैं जो हमारे टीलेज के साथ साथ वीट को हटाने में भी काम आए. ठीक है, तो इन सारे जो मेथड्स हैं या कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको हम कंबाइन या कंपाइल करके क्या करते हैं, कल्चरल मेथड वीट कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, so and irrigation are important in addition aspects like selection of variety, time of sowing, cropping system, cleanliness of the farm etc. are also useful in controlling weeds. ठीक है, तो ये जो इरिगेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, पौधों को ज़िंदा रखने के लिए. तो इन ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनका हम यूज़ करके इसमें कंपाइल करके हम अपने प्लांट को क्या कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट कल्चरल वीड कंट्रोल क्या होता है ये हमने देखा. ठीक है, तो बेसिकली जो कल्चरल वीड कंट्रोल होता है उससे हम कल्चरल जो वीड्स है उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते पर उसका जो पॉपुलेशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम कल्चरल मेथड का स्टडी अपने वीड कंट्रोल मेजर में करते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ फील्ड प्रिपरेशन. ठीक है, तो फील्ड प्रिपरेशन करते हैं तो क्या होता है, द फील्ड हैज़ टू बी केप्ट weed free. Flowering of wheat should not be allowed. This helps in prevention of buildup of wheat seed population. तो हम जब फील्ड का प्रिपरेशन करते हैं तो टीलेज इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, टीलेज ऑपरेशन करते हैं. ठीक है, मैकेनिकल ऑपरेशन करते हैं. तो इन ऑपरेशन का जब हम करते हैं तो वो जो वीट प्लांट होते हैं उसको पुल आउट कर देते हैं, उनके फ्लावरिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या रोक देते हैं. ठीक है, और क्या करते हैं, उनके वीट के पॉपुलेशन को, वीट के सीड के पॉपुलेशन को बिल्डअप होने से रोकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीट फील्ड प्रिपरेशन. एंड समर टीलेज.
So the practice of summer tillage or off-season tillage is one of the effective cultural methods to check the growth of perennial wheat population in crop cultivation. ठीक है, तो ये जो समर टीलेज जब हम करते हैं तो ये जो टीलेज है हम ऑफ सीज़न में करते हैं और क्या करते हैं, कल्चरल पेरेनियल वीड्स होते हैं उनको उखाड़ने का काम करते हैं। जैसे हमने मैकेनिकल इक्विपमेंट में कल देखा कि कुछ मैकेनिकल इक्विपमेंट हैं, ठीक है, जो ट्रैक्टर ड्रॉन रोटेटर था, ठीक है, वो उस टाइप की, या डिगर जो था वो उस टाइप के जो मैकेनिकल इक्विपमेंट हैं वो क्या करते हैं, पेरेनियल वीट को पुल आउट या बाहर निकालने का, उनके वीट शीट को खोज के बाहर निकालने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी डेप्थ तक जाता है, उनका जो थ्रोन बना होता है, उनके में जो ब्लेड्स लगे होते हैं वो, ठीक है। तो ये कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं वो हम पेरिनियल वीट्स को, वीट पॉपुलेशन को क्रॉप कल्टीवेशन में कम करने के लिए करते हैं, समर टीलेज। ओके, सो इनिशियल टीलेज बिफोर क्रॉपिंग शुड एनकरेज क्लॉड फॉर्मेशन। दिस क्लॉड विच हैव द वीट प्रोपेग्यूल्स अपन ड्राइंग डेसिकेट द सेम। ठीक है, तो जब हम इनिशियली या प्राइमरी टीलेज करते हैं तो वो क्या करते हैं कि क्लॉड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मतलब एक क्लॉड बनाते हैं। इट मीन्स कि एक बल्क में फॉर्म करते हैं क्लॉड का, हिंदी में क्या बोलेंगे उसे, क्लॉड को। ठीक है, तो दिस क्लॉड्स विच हैव द वीट प्रोपेग्यूल्स। ठीक है, तो ये जो क्लॉड इट मीन्स जैसे जो ढेला बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो मिट्टी के ढेले में क्या होता है, बहुत सारे वीट्स के सीड्स होते हैं, वीट्स के प्रोपेग्यूल हो सकते हैं जिससे उनका प्रोपोगेशन होता है। तो बेसिकली क्लॉड मतलब आप एक मिट्टी का ढेला कह सकते हैं, या एक बल्क में कोई चीज़ हो जिसमें वो वीट के प्रोपेग्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब हमें इनिशियली टीलेज का ऑपरेशन करते हैं अपने फील्ड पे, तो वो जो क्लॉड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेकआउट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और वीट के जो प्रोपेग्यूल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो वो सनलाइट में क्या हो जाता है, उनकी ड्राइंग हो जाती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Okay, so subsequent tillage operation should break the clod into small units to further expose the shriveled wheat to hot sun। ठीक है, जैसे सन रेडिएशन से मैंने बताया वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। देन द थर्ड वन इज मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। ठीक है, सो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन का कैसे मेंटेनेंस करते हैं, जस्ट लाइक लैक ऑफ एडिक्वेट प्लांट पॉपुलेशन इज प्रोन to heavy weed infestation which becomes difficult to control later। ठीक है, सो क्या होता है, किसी भी चीज़ में प्लांट पॉपुलेशन की कमी आ जाती है अगर वीट। ठीक है, क्या होता है हमारे क्रॉप प्लांट में जब बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन लेवल बढ़ जाता है वीट का, ठीक है, वीट का इन्फेस्टेशन लेवल काफ़ी जब हाई हो जाता है तो क्या होता है, बहुत ही प्लांट लैक ऑफ दी मतलब एडिक्वेट प्लांट पॉपुलेशन हमारे क्रॉप के नहीं मिल सकते। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब इन्फेस्टेशन काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन पे हमें क्या होगा, कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होगा। तो हमें हमेशा जो प्लांट के पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, ऐसे मेंटेन करके रखना चाहिए कि वीट को अगर हम कल्चरल मेथड करते हैं तो पूरी तरीके से तो हम वीट को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हर दिन एक दूसरा बीज जो है, दूसरा सीड जो है वो जर्मिनेट करता है ना। तो आज हमने सफाई की कल्चरल ऑपरेशन करके और कल फिर दूसरा प्रीम्यूल बन के ऊपर आ गया। ठीक है, तो वो कॉन्टीन्यूसली वो प्रोसेस चलते रहता है, तो एकदम से ख़त्म कर पाना मुश्किल है, काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि हम हर हफ्ते में, हर 15 डेज़ में, हर 10 डेज़ में हम अगर प्लांट को वीडिंग करें, ठीक है, तो प्लांट का पॉपुलेशन है एक ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन रहेगा, मतलब मेंटेन रहेगा वो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वीट का जो इन्फेस्टेशन लेवल है वो हमारे क्रॉप प्लांट पे काफ़ी हावी हो जाए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लैक ऑफ एडिक्वेट प्लांट पॉपुलेशन। Okay, so therefore practices like selection of proper seed, right method of sowing, adequate seed rate, protection of seed from soil-borne pests and diseases, etc. are very important to obtain proper and uniform crop stand capable of offering competition to the weeds। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर सीड्स, right method of the sowing, adequate seed rate, protection of the seed from the soil borne pest and diseases, etc. are very important to obtain proper and uniform crop stand capable of offering competition of the weeds। ठीक है, तो हम फर्स्टली तो सिलेक्शन अच्छा करें, अच्छे सर्टिफाइड सीड लाएं जो टॉलरेबल हो,
ठीक है, जो टॉलरेट कर पाएँ, एडवर्स कंडीशन में टॉलरेट कर पाएँ, जिनकी सोइंग टाइम सही टाइम पे होनी चाहिए। अगर हम सोइंग टाइम सही पे नहीं करते हैं तो क्या होता है, अफेक्ट कैसे होते हैं, वीट प्लांट उससे पहले ही उग जाता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है जब हम अपने क्रॉप सोन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो अपने क्रॉप के सोइंग करने में लेट कर दिया। एग्जैक्टली। सो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर यूनिफॉर्म मैथड फॉर द आवर क्रॉप कल्टिवेशन वी कैन से, which is proper selection of the proper seeds, right method of the sowing, right time of the sowing, adequate seed rate, protection of the seed borne. Seed treatment is very essential requirement for the protection for the seed borne pest and diseases. Okay, to prevent pest and diseases or prevent wheat competition also. So these are all the phenomena which occurs in the for the competition of the weed control, we can say. Okay, so fourth is crop rotation, which is very important कि एक ही टाइप की क्रॉप अगर आप बहुत बार हर सीज़न में वो रेगुलरली वो लेते रहेंगे तो वीट का अटैक बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा आपके क्रॉप प्लांट को और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा क्रॉप रोटेशन को अपनाना चाहिए। तो वीट के कंट्रोल होने के साथ साथ सॉइल फर्टिलिटी को भी बनाए रखता है। ठीक है, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ द सर्टेन वीड स्पीसीज और ग्रुप ऑफ स्पीसीज अकरिंग इज ग्रेटर इफ द सेम क्रॉप इज grown year after year. Okay, in many instances crop rotation can eliminate at least reduce difficult weed problems. The obnoxious weeds like Cyperus rotundus can be controlled effectively by including lowland rice in क्रॉप रोटेशन। ओके, सो बहुत सारे इंटेंसेस हैं अगर हम क्रॉप रोटेशन लेते हैं। ठीक है, अगर हम क्रॉप रोटेशन अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे स्पीसीज़ के आने के या उनको कंट्रोल करने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमें अलग अलग सीरियल्स पे उगाने चाहिए, सीरियल्स के बाद पल्सेस उगाने चाहिए, पल्सेस के बाद फिर सीरियल्स उगाने चाहिए, वेजिटेबल्स क्रॉप उगाना चाहिए या अदरवाइज ऑयल सीड क्रॉप उगाना चाहिए, फाइबरस क्रॉप उगाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हर एक क्रॉप का अपना अपना एक केमिकल इंडिविजुअल नेचर होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो केमिकल जो कंपोजिशन जिस होता है या कोई इफ़ेक्ट होता है उस पर्टिकुलर प्लांट का, तो वो इफ़ेक्ट हमारे सॉइल में वो छोड़ जाता है। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा अपटेक कर लेते हैं न्यूट्रिएंट का, कुछ लोग अपटेक करने के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट हमारे सॉइल को दे भी देते हैं, रिटर्न बैक भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे पल्सेस में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो सॉइल की फर्टिलिटी को, ऐसा नहीं है कि कोई न्यूट्रिएंट वो अपटेक नहीं करता, ऑब्वियस है वो न्यूट्रिएंट अपटेक करता है, पर वो न्यूट्रिएंट को बैलेंस कर देता है। सीरियल्स जो है वो मतलब हाई रिक्वायरमेंट रहता है उनका न्यूट्रिशन का। तो ठीक है, तो ऐसे क्रॉप आप उगाएं जिससे वजह से आपके वीड्स जो हैं वो ना आए, क्योंकि हर क्रॉप पे अलग अलग टाइप के वीड्स आते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि द एबनॉक्सियस वीड्स लाइक साइप्रस रोटंडस कैन बी कंट्रोल इफेक्टिवली बाय इंक्लूडिंग लो लैंड राइस। ठीक है, तो अगर हम लो लैंड राइस ले रहे हैं उसके साथ ही कुछ दूसरे क्रॉप ले रहे हैं तो साइप्रस रोटेंडस जैसे जो नॉक्सियस वीड्स हैं उनको कंट्रोल करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्रॉप रोटेशन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर्स है फॉर वीड कंट्रोल और इट इज़ कम्स अंडर द कल्चरल मेथड्स। ओके, सो and fifth one is growing of intercrop. So intercropping suppresses wheat better than sole cropping and thus provides an opportunity to utilize crop themselves as tool of weed management. Okay, so many short duration pulses with green gram and soybean effectively smoother weeds without causing reduction in the yield of main crop. ठीक है, तो ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन जो पल्सेस हैं जैसे ग्रीन ग्राम हो गया, सोयाबीन हो गया, ये जो क्या है, ये इफेक्टिवली स्मूदर वीड्स विदाउट कॉजिंग रिडक्शन इन द यील्ड। तो ये क्या है, वीड्स के साथ रह के भी अपने यील्ड को इफेक्ट नहीं करते अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं, ग्रोइंग ऑफ इंटर क्रॉप लेते हैं हम। ठीक है, तो ये जो ग्रीन ग्राम और सोयाबीन अगर हम लेते हैं तो ये क्या करते हैं, वीट के साथ कंपटीशन करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, इन इंटर क्रॉपिंग सरप्रेसेस वीट बेटर देन सोल क्रॉपिंग एंड दस प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू रिट्राइज। क्योंकि देखिए हर प्लांट से, ठीक है, हमने एलिलोपैथी इफेक्ट्स ही इसलिए पढ़ा हुआ है क्योंकि
क्रॉप प्लांट के साथ साथ वीट प्लांट पे भी बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसे एलिलो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे को हार्म करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम क्रॉप क्या करते हैं, इंटर क्रॉप लेते हैं। जब हम दो प्रकार के क्रॉप उगाते हैं तो उसकी कुछ केमिकल्स हैं, या किसी एक क्रॉप के सपोज हमने सोयाबीन भी उगाया और एक रो में हमने ग्रीन ग्राम भी उगा लिया, ठीक है। तो उनमें से किसी एक का जो एलिलो केमिकल्स या पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल केमिकल्स जो उस प्लांट से रिलीज़ होता है वो मे बी वीड्स के लिए हार्मफुल हो, ठीक है। तो इस वजह से इंटरक्रॉपिंग को हमेशा अपनाना चाहिए ताकि आपके वीड्स कुछ हद तक, ठीक है, क्योंकि कल्चरल मेथड में ये नहीं होता कि वीड्स जो हैं वो फुल्ली कंट्रोल हो जाए। वीड्स के पॉपुलेशन को रिड्यूस करना हमारा मेन एम है कल्चरल मेथड में, ठीक है, ड्यू टू द कल्चरल मेथड में, नॉट फॉर केमिकल मेथड में, क्योंकि केमिकल मेथड में तो डायरेक्टली वो किल कर देता है, इजंट इट। तो ये कल्चरल मेथड का मेन फैक्टर है कि क्रॉप वीड्स के पॉपुलेशन को रिड्यूस करना, फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पाता कल्चरल कंट्रोल। तो हमें कल्चरल मेथड में क्रॉप रोटेशन और इंटर क्रॉपिंग जैसे सिचुएशन को हमेशा अपनाना चाहिए। ओके, देन सिक्स वन इज़ मल्चिंग। आपको पता होगा कि मल्चिंग क्या होता है। मल्चिंग इज़ अ प्रोटेक्टेड कवरिंग ऑफ मटेरियल मेंटेन ऑन सॉइल सरफेसेस। मल्चिंग हैज़ a smoothing effect on weed control by excluding light from the photosynthetic proportion of a plant and thus inhibiting the crop growth, ठीक है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट एनुअल वीड्स एंड सम पेरिनियल वीड्स लाइक साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। मल्चिंग इज डन बाय ड्राई और ग्रीन क्रॉप पहले तो ये समझा दो कि मल्चिंग क्या होता है। हम अपने क्रॉप को वीड्स से प्रोटेक्ट करने के लिए और मॉइस्चरफुल हमेशा अपने क्रॉप को बनाए रखने के लिए मल्चिंग करते हैं, ठीक है। तो मल्चिंग जो मटेरियल है, इट कुड बी सम पॉलीथीन ऑल्सो, सम ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन और सम crop stubbles, like they are all mulching मटेरियल वी कैन से दैट। लीव्स जो हैं, हम जो वेस्टेज हैं, स्ट्रॉ वगैरह हैं, जब हम क्रॉप के रो में डाल देते हैं ताकि मॉइस्चर प्रोटेक्ट रहे और क्या रहे, वीड के सीड्स ना उगे, तो दैट इज कॉल्ड द मल्चिंग, प्रोसेस ऑफ मल्चिंग, ठीक है। सो मल्चिंग एंड स्मूथनिंग इफेक्ट ऑन वीड कंट्रोल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक पोर्शन ऑफ द प्लांट एंड दस इनहिबिटिंग द प्लांट ग्रोथ, ठीक है। तो वो फोटोसिंथेटिक इफेक्ट को इफेक्ट करता है वीड्स के और उससे प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है, इनहिबिट हो जाता है, ओके। So it is very effective against annual weeds and some perennial weeds like Cynodon dactylon, क्योंकि देखिए Cynodon dactylon मतलब ग्रासेस, ठीक है। बेसिकली वो क्या है, ग्रासेस फॉर्म में है। तो वो क्या है, ज़मीन में ग्राउंड सरफेस में ही रहता है, जिसके वीड्स जो सेमी शैलो रूटेड होता है, वी कैन से दैट, ठीक है। तो वो उसको कंट्रोल करना मल्चिंग के थ्रू इजी है, क्योंकि उसको मॉइस्चर नहीं होगा, उसका प्रॉपर सिंथेटिक प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियस है कि वो मर जाएगा, ठीक है, उस फूड ही नहीं मिलेगा। तो साइनोडॉन डेक्टाइलॉन जैसे वीड्स के लिए, एनुअल वीड्स जो होते हैं उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स है ये, ठीक है। सो मल्चिंग इज डन बाय द जैसे मल्चिंग जो है ग्रीन क्रॉप रेसिड्यू से, प्लास्टिक सीड से या पॉलीथीन फिल्म से हम कर सकते हैं। तो टू बी इफेक्टिव द मल्च शुड बी थिक इनफ टू प्रिवेंट लाइट ट्रांसमिशन एंड एलिमिनेट फोटोसिंथेसिस, ओके। सो ये मल्चिंग इस तरीके से किया जाता है। आप बड़े बड़े फार्म हाउस में जाएंगे तो आपको ये ब्लैक पॉलीथीन में मल्चिंग किया हुआ नजर आएगा। तो वो क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉरी, जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है उससे बढ़ती है, क्योंकि इवापोरेशन कम हो जाता है, ठीक है। जो इवापोरेशन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, इवापो ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। देखिए इस फर्स्ट इमेज में देखेंगे जो स्टबल्स है, ठीक है, पैडी स्ट्रॉ है, उसको हमने डाल दिया है रो टू रो ताकि मॉइस्चर कंट्रोल रहे और साइनोडॉन डेक्टाइलॉन या वीड्स के जो प्लांट्स हैं, जो एनुअल वीड्स हैं, वो उनकी फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो अफेक्ट हो जाए या वो डिस्टर्ब हो जाए, जिसकी वजह से फूड का प्रोडक्शन नहीं हो जाए, वो आसानी से किल आउट हो जाए, ठीक है। तो ये है। एंड सेवंथ इज सोलराइजेशन, ठीक है। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी फॉर द डेसिग्नेशन ऑफ फीड्स। इन दिस मेथड द सॉइल टेम्परेचर इज फर्दर रेज्ड बाई 5 to 10 degree centigrade by covering a pre-soak fallow field with thin transparent plastic sheets. The plastic sheet check the long wave black radiation for the soil and prevents loss of energy by hindering soil moisture evaporation. जैसे मैंने बताया कि ये मॉइस्चर को
क्या करता है, होल्ड करने का रखता है, लेकिन उसके साथ ही साथ टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो क्रॉप प्लांट तो हमारा ऊपर है ना, तो उसको टाइम टू टाइम हर चीज़ मिल रहा है, लेकिन जो वीड है उसको हमने ढक दिया है क्योंकि वो सरफेस पे है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर सॉइल का इंक्रीज हो रहा है, जिससे सफोकेशन हो रहा है, प्लांट को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, टेम्परेचर सॉइल का बढ़ जा रहा है। तो ये सारे जो प्लास्टिक सीड्स को हमने, जो ब्लैक प्लास्टिक सीड्स रहता है या ब्लैक बॉडी है, कोई सी भी ब्लैक बॉडी है विच इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्बर फॉर, हमने पढ़ा है बहुत ही गुड एब्जॉर्बर होती है वो। ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सॉइल का टेम्परेचर को हमेशा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो प्री शॉक जो फील्ड होता है, ठीक है, तो वो अफेक्ट होता है। ठीक है, वीड्स का इससे वी कैन से दैट जर्मिनेशन को वो रिड्यूस कर देता है, या जर्मिनेशन या प्रम्यून जो होते हैं हमारे जो सीड्स के, वो नहीं निकल आ पाते। ओके, सो ये था हमारा कल्चरल मेथड फॉर द वीट कंट्रोल। ठीक है, सो इस तरीके से किया जाता है। देखिए, जो सोलराइजेशन है वो इस तरीके से सीड बिछा देते हैं और करते हैं सॉइल के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा मैकेनिकल मेथड क्या होता है, मैकेनिकल इक्विपमेंट कौन कौन से हैं वीट कंट्रोल करने की, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। फिर मैंने कल्चरल मेथड्स कौन कौन से हैं ये भी बता दिया। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।